डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नवीनतम रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अपने युद्ध के उद्देश्य नहीं बदले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन का इरादा वही है जो उन्होंने 2022 में आक्रमण शुरू करने से पहले रखा था। उनका लक्ष्य केवल यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि पूर्व सोवियत साम्राज्य के कई हिस्सों को भी वापस करना है। ये जानकारी अमेरिकी खुफिया से जुड़े 6 सूत्रों ने रॉयटर्स को दी। रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन के इरादे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके शांति वार्ताकारों के दावों से बिल्कुल अलग है। ट्रंप की टीम का कहना है कि पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स स्पष्ट करती है कि पुतिन अपने शुरुआती लक्ष्यों से पीछे नहीं हटे हैं। सितंबर के अंत तक ये रिपोर्ट यूरोपीय नेताओं और उनकी खुफिया एजेंसियों के विचारों के अनुरूप है। यूरोपीय नेताओं का मानना है कि पुतिन न केवल यूक्रेन बल्कि नाटो सदस्य सहित पूर्व सोवियत देशों के क्षेत्रों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिकी हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के डेमोक्रेट सदस्य माइक क्विंगली ने कहा कि खुफिया जानकारी हमेशा यही रही है कि पुतिन और अधिक चाहते हैं। यूरोपीय देश इस पर पूरी तरह यकीन करते हैं। पोलैंड और बाल्टिक देश इसे गंभीरता से देख रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए तैयार है। रूस वर्तमान में यूक्रेन के करीब 20% क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए है। इसमें डोनबास क्षेत्र के लुहांस्क और दोनेत्स्क प्रांत, जोपोरिलजिया और खेरसान के कुछ हिस्से और क्रीमिया शामिल है। पुतिन इन क्षेत्रों को रूस का हिस्सा मानते हैं। इस साल रूसी सेना ने लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। शांति वार्ताओं के संदर्भ में ट्रंप की टीम 20 पॉइंट शांति प्लान पर काम कर रही है। इसमें उनके दामाद जेरेड कुशनर और रियल एस्टेट डेवलपर स्टीव विटकॉफ यूक्रेन, रूस और यूरोपीय अधिकारियों से बात कर रहे हैं। बर्लिन में आयोजित वार्ता में अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर सहमति जताई। इसमें यूरोपीय सुरक्षा बलों की तैनाती, यूक्रेन की सेना की सीमा, 8 लाख सैनिक, अमेरिकी खुफिया मदद और संभवतः अमेरिकी समर्थित हवाई गश्त जैसी बातें शामिल है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्षेत्र छोड़ने से साफ इनकार किया है। ट्रंप की टीम ने दोनेत्स्क के छोटे हिस्से से सेना हटाने का दबाव बनाया है, लेकिन अधिकांश यूक्रेनी इसे स्वीकार नहीं कर रहे। पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि वे शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ तो उनकी शर्तें स्पष्ट है। उन्होंने विदेशी सैनिकों की तैनाती पर भी आपत्ति जताई। इस पूरे मामले पर व्हाइट हाउस अधिकारी ने कहा कि ट्रंप की टीम ने युद्ध को खत्म करने में प्रगति की है। अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गब्बार्ड ने कहा कि रूस यूरोप में बड़े युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहता और यूक्रेन पर पूर्ण कब्जा करने की क्षमता नहीं रखता। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पुतिन के वास्तविक इरादे स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके शुरुआती युद्ध लक्ष्यों का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रूस की तरफ से क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि ये पूरी तरह गलत और सच नहीं है। कुल मिलाकर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स और ट्रंप के दावे 2 अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक और पुतिन के आक्रामक लक्ष्य बरकरार होने की खबर है, वहीं दूसरी ओर शांति वार्ता की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। आने वाले महीनों में ये देखना अहम होगा कि वार्ता से क्या ठोस नतीजे निकलते हैं और यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष की दिशा कैसी रहती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।